अमेरिका और ईरान की जंग इन दिनों थमी हुई है और यही बात ईरान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका पलट कर वार करेगा और बहुत जल्द करेगा। लेकिन इससे भी आगे की बात यह है कि ईरान को ये मालूम है कि अब की बार अमेरिका जब वार करेगा तो वो किस हथियार से करेगा, किस जाविये से करेगा और किस मकाम पर करेगा। इसीलिए ईरान गैर मामूली तौर पर उसने अपनी जंगी तैयारियां तेज़ कर दी हैं और बहुत दूर कहीं पहाड़ों के अंदर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी पे काम जंगी बुनियादों पर जारी है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका और ईरान की जंग चूँकि इन दिनों नहीं हो रही है, इसलिए बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अमन को मौका दिया जा रहा है, शायद बातचीत हो रही है। लेकिन बहुत से लोग जो इस जंग को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, इसकी ख़बरों से, उन्हें अंदाज़ा है कि अमेरिका कुछ देर सांस लेने के बाद पलट कर वार करता है और उसका अगला वार पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और कारी होता है। और ईरान इससे निमट कर अब इतना माहिर हो चुका है कि उसको मालूम है कि जो सब अच्छा है की रिपोर्ट है, इसके पीछे कुछ पक रहा है और बहुत जल्द अमेरिका ईरान पर एक हमला करेगा। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि ईरान ये बात जानता है कि अब हमला कहाँ होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइमलाइट में आ चुकी हैं और वो अब डिस्कस की जा रही हैं। और अमेरिका जिन खतूत पर इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है वो भी ईरान की नज़रों में हैं, और इसीलिए ईरान कहीं बहुत दूर पहाड़ों के अंदर कुछ गैर मामूली किस्म के काम कर रहा है और बहुत ही तेज़ रफ्तारी से कर रहा है, जिसे आप जंगी बुनियादों पर किया जाने वाला काम कह सकते हैं। ईरान बहुत दूर पहाड़ों पर ज़मीन के नीचे मौजूद अपनी फैसिलिटीज़ पर काम कर रहा है, और ऐसी फैसिलिटीज़ पर काम कर रहा है जहां मुमकिन तौर पर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम और कुछ ऐसा मवाद मौजूद है जिसे अमेरिका चुराने का, छीनने का इरादा रखता है, और उसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑपरेशन के दो रुख हो सकते हैं, या तो उन फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा बमबारी करके उन्हें तबाह किया जाए, या फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा स्पेशल ऑपरेशन करके वहाँ से हाईली इनरिच्ड यूरेनियम चुरा कर किसी और मकाम पर ले जाया जाए। चूँकि दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए पहले ऑप्शन पे ज़्यादा गौर किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं, डीप इनसाइड ग्रेनाइट माउंटेन्स मौजूद हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला करके उनकी टनल्स को बंद करने का इरादा अमेरिका रखता है, और इसी के लिए बहुत सारी प्लानिंग भी कर रहा है। और इसी से जुड़े बहुत सारी खबरें भी सामने आईं कि अमेरिका चाहता है कि जिन टनल्स में वो दाखिल नहीं हो सकता, उनके दाखिली और ख़ारजी रास्तों को किसी तरह से भी बहुत ज़्यादा बमबारी करके वहाँ पे तबाह कर दिया जाए, उन्हें बंद कर दिया जाए। और जो वेंटिलेशन का एक पूरा निज़ाम है उन फैसिलिटीज़ के अंदर, वो बहरहाल निकलता तो पहाड़ों के बाहर ही होगा, इसीलिए उनको भी किसी तरह से निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाए। और इसके लिए एक ही बार में ऐसा वार किया जाए जिससे बहुत ज़्यादा बारूद वहाँ पर गिराया जाए। और इसीलिए वहाँ से यूरोप से कम 4 B-1B लैंसर बमबार तैयारे यहाँ पर लाए गए, और इसीलिए लाए गए कि उसके ज़रिए एक गैर मामूली तौर पे बमबारी की जा सके। और बमबारी कितनी की जा सके, इसका अंदाज़ा बहुत ही आसानी से इस तरह लगाया जा सकता है कि जो जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल F-35 अमेरिका का तैयारा है, वो जितनी बमबारी करता है, B-1B लॉन्सर जो तैयारा है, वो उसको 10 अगर मिला लें आप F-35, तो वो एक जगह एक वक्त में बमबारी करता है। और इसके लिए B-1B तैयारे को बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं आना पड़ता अपने हदफ के, वो बहुत दूर से बहुत सारे ऐसे मिसाइल फायर करता है जो ठीक अपने हदफ को निशाना बनाते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर जब वो बारूद गिराता है तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। अब ईरान चूँकि इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए है और उसको मालूम है कि अगला हमला किस कदर शदीद हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी एक तरह का हमला सह चुका है इस्फहान में, इसीलिए ईरानी हुक्काम और ईरानी फ़ौज बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और डीप इनसाइड ग्रेनाइट माउंटेन्स जो मुख्तलिफ जगहों पर हैं और कुछ ऐसी ज़ेर ज़मीन फैसिलिटीज़ हैं, उनको मज़ीद मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है और दिन रात इस पर काम किया जा रहा है। बहुत सारे दाखिली रास्तों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि वहाँ पर अगर बमबारी की भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा बमबारी को सह सकें और फ़ौरन रास्ते बंद ना हों। और इसी तरह ये भी देखा जा रहा है कि अगर इन तमाम रास्तों को किसी तरह गैर मामूली और शदीद बमबारी के नतीजे में तबाह कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा, और उसके बाद वहाँ पर मौजूद जितने
भी लोग हैं जो उस फैसिलिटी में काम कर रहे हैं और मौजूद होंगे, उनके ज़िंदा बचने के लिए सांस लेने का तरीका क्या होगा और वो कितने अरसे वहाँ पर रह सकेंगे और कितनी देर लगेगी जिसके ज़रिए वो इन तमाम जो तबाहकारियाँ हैं उससे निमट कर उन रास्तों को दोबारा खोल सकें। तो ईरान इस वक्त बहुत ही गैर मामूली नौइयत की तैयारियाँ कर रहा है उस मुमकिना अमरीकी हमले से निमटने के लिए जो अमरीका इस वक्त प्लान कर रहा है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा खबरें भी सामने आईं और जिसके बारे में अमरीकी हुकाम बार बार डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रेजेंटेशन देते हैं, एक ब्रीफिंग देते हैं और बताते हैं कि ये हमला करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये हमला किया गया तो किस कदर कारगर हो सकता है और इसको करने के लिए कौन कौन से तैयारे, कौन कौन से बम इस्तेमाल होंगे और कौन कौन से मिसाइल इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे और किन जगहों को निशाना बनाया जाएगा, वो तरीक़ाकार क्या होगा जिस तरीक़ाकार के ज़रिए इस सारी फैसिलिटी को तबाह किया जा सके। क्योंकि अमरीका ये समझता है कि उसके बहुत सारे जो बम हैं, ख़ास तौर पे GBU-57 जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कहलाता है, ये एक ऐसा बॉम्ब है जो बंकर बस्टर बॉम्ब है। ये कई तहें ज़मीन की फाड़ता हुआ नीचे जाता है और उसके बाद अपने आप को तबाह करता है और एक तरह से ड्रिल करता हुआ वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और कई तहें फाड़ता हुआ जब वो अपने हदफ के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो वो अपने आप को तबाह कर लेता है। लेकिन यहाँ एक मसला है, वो मसला ये है कि अमेरिका का जो बंकर बस्टर बॉम्ब है GBU-57 वो महज 200 फीट ज़मीन के नीचे जा सकता है और उसके बाद अपने हदफ को बहुत ही प्रिसाइजली तबाह कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि जो ईरान की फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे पिकेक्स माउंटेन के अंदर जो बनाई गई हैं, उसके बारे में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो 450 फीट नीचे हैं, कम से कम 450 फीट नीचे वो फैसिलिटीज़ हैं और उसके बाद वो मवाद कहाँ रखा हुआ है वो और किस हालत में है, इसके बारे में अमरीकी हुक्काम को कुछ नहीं मालूम। इसलिए GBU-57 के ज़रिए भी हमला करना इतना मौसर और कारगर नहीं लग रहा और इसीलिए अमरीकी हुक्काम बार बार ये बात कर रहे हैं कि पिकेक्स माउंटेन के पास अगर किसी तरह का ऑपरेशन किया जाता है जो मुमकिन तौर पर अमरीका प्लान कर रहा है तो वो किस कदर मुश्किल होगा और अमरीका की फौजी तारीख का मुश्किल तरीन और पेचीदा तरीन ऑपरेशन होगा कि जिसके अंदर बहुत सारे माहिर भी उतरेंगे ज़मीन पर, बहुत सारे नेवी सील्स भी उतरेंगे, कमांडोज उतरेंगे, वो एक कॉम्बैट सिचुएशन में आएंगे और वो किसी तरह अंदर जाकर उन राहदारियों से गुजर के, उन टनल से गुजर के जो बहुत खुफिया तौर पर हैं, जिनका एक पूरा जाल उन पहाड़ों के अंदर बिछा हुआ है, वहाँ से गुजर कर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम तक, सेंट्रीफ्यूजेस तक पहुँचेंगे और उसके बाद उसको अपने कब्ज़े में लेकर किसी और मकाम पर मुंतकिल करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे होंगे तो वो कॉम्बैट सिचुएशन में होंगे, उन पर बहुत शदीद फायरिंग हो रही होगी, उन पर ड्रोन हमले हो रहे होंगे, उन पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला हो सकता है और एक दो और ऐसे सरप्राइज हैं जो ईरान अपने पास रखता है इस हवाले से, क्योंकि ईरान ने एक गैर मामूली किस्म की तैयारी अपने अफजूदा यूरेनियम को बचाने के लिए भी की हुई है और उसको अंदाज़ा है कि ये जब यहाँ पर पहुँचेंगे अमरीकी फ़ौजी तो वहाँ से उनके साथ किस तरह की जंग लड़नी है, वो महदूद पैमाने की जंग कैसी होगी और उसमें किस तरह के हमले मौसर तरीके से करने हैं कम वक्त के अंदर। इस पर ईरान पहले से बहुत ज़्यादा काम कर चुका है और एक अरसे से ईरान की फ़ौज इस वक्त ग्राउंड इन्वेजन को सहने की और उसको बर्दाश्त करने की और उसका जवाब देकर उसको नाकाम बनाने की तैयारी कर रही है। तो बिल्कुल हैरानी की कोई बात नहीं है अगर डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये रिपोर्ट पेश की जाती है और कहा जाता है कि ये अमरीकी तारीख का मुश्किल तरीन और पेचीदा तरीन ऑपरेशन होगा, तो इसका मतलब यही है कि अमरीकी फ़ौज इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा फ़ौजियों की हलाकत अमरीका की हो सकती है इस ऑपरेशन के ज़रिए। और इसके बारे में भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आप वो अफजूदा यूरेनियम ईरान के पहाड़ों में से निकाल कर या उसकी ज़मीन के तह में जहाँ मौजूद है वहाँ से निकाल कर ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। और इसीलिए पिकेक्स माउंटेन जब से लाइमलाइट में आई है और जब से ये बात सामने आई है कि इसराइल की एजेंसी मोसाद ने ये नेतन्याहू को रिपोर्ट दी है कि वहाँ से यूरेनियम चुराना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत ही नीचे है, बहुत मजबूत पहाड़ के अंदर है और बहुत ही गहराई में उसकी एक फैसिलिटी के अंदर मौजूद है और वहाँ तक जाना तकरीबन नामुमकिन है। ईरान ने उसके लिए गैर मामूली किस्म के इक़दाम किए हैं और बारूद की पूरी एक तहें बिछाई हुई हैं और वहाँ पर अगर कोई जाता है उसके करीब भी तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा। एक बहुत बड़ा आग और खून की होली है जो वहाँ पर खेलनी है और ईरान ने उसकी गैर मामूली तैयारी की हुई है। और सेटेलाइट इमेजेस भी अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमरीकी अखबार है ये बता रहा है कि एक सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए कि बहुत ज़्यादा काम ईरान अपनी फैसिलिटीज़ पे कर रहा है, ख़ास तौर पे दाखिली रास्तों पे कर रहा है और वहाँ पर कुछ ऐसे इक़दाम कर रहा है जिसके नतीजे में शदीद बमबारी भी अगर की जाए तो वो उसको सह सके और ये फैसिलिटी खुली रहे और यहाँ से जो लोग भी मौजूद अंदर हैं वो बाहर निकल सकें और ईरान के अफजूदा यूरेनियम पर आँच हरगिज़ ना आए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।